हमारे मन में बहुत सारी सेवाएं दी हैं और उनमें से एक सवाल यह है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का ज्ञान होता है, शरीर में रहती हैं या फिर कहीं चली जाती है। और ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने बारे में सब कुछ जानने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ग्रंथ गंगा पर स्वागत है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि हम इसके संबंध में बात करें तो यहाँ बिल्कुल सीधा साधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है और न ही हमारा मस्तिष्क सोता है। यह हमेशा क्रिया करता रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो या हम कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और यह सब उसी से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थिर होती है, यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता नहीं, क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, न कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वहाँ भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिस वजह से वहाँ यह कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी का अनुभव करते हैं जो आपने कभी नहीं देखी होती है। आप कभी कभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है, और यह इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है। और जब हमारी अचानक नींद टूटती है तो बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में आत्मा वापस लौट आती है, यानी कि हमारी आँख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था और फिर हम दोबारा सो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उसे बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत्यु की तरह मुड़ जाता है। और कई बार तो इंसान को जागने पर भी बाहर नहीं आता है, क्योंकि उससे समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जान पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखते हैं, उनसे बातें की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनसे बताया है, को दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी और प्रतिक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। आप यह सोचते हो कि बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। पर उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा है और यह हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम आंख खुल जाती है और हम वहां से लौटकर आ जाते हैं। अब हमें ऐसा महसूस होता है, लेते तो कितना अच्छा होता, और फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं। पर वह सपना आपको दोबारा नहीं आता, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा सकती है और इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है।
और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। वह जब भी हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत सारी बातें करता है, क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके आधार पर उसने सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंचते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कर से जुड़ा होता है। कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं या फिर हम कभी उनसे मिले ही नहीं हैं, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में इसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हें क्रियाओं को अपने जीवन में सफल बनना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं तब तक हम उसे कर नहीं सकते हैं, और यह हमारी आत्मा हमसे करवाती है। और इसका एक उदाहरण है नील लोहार की परमाणु संरचना ने, जिन्हें उन्होंने अपने सपने में देखकर पूरा किया था। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है और हमें उन चीजों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर इस जन्म से संबंधित होती है, और फिर हमने कई जगह पर ले जाती है और ऐसी चीजों से मिलवाती हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ला सकें। जो आत्मा आना चाहती है कि इंसान उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाए, और इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। और इसलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण बन जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस पर टिप्पणी की है। अब बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा जाती भी हैं या नहीं, या आप लोगों का भ्रम है, जो कि अगर हम गीता की बात करें तो यह बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती है। गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं मन की वजह से होता है, और आत्मा हर जगह विद्यमान है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं जाती है, क्योंकि सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है कि नहीं, यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात को भी झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा है वह भी सच है। तो इसका मतलब कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में कहना है कि आत्मा भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से हमें नए नए सपने देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।